दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। दोस्तों मैं आज निफ्टी का कुछ एक ऐसा ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ आपको दैट कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ सिस्टम विच कैन जनरेट अ वेल्थ फॉर यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी स्टॉक मार्केट में निवेश करने का, निफ्टी 50 कंपनीज में निवेश करने का एक सिंपल सा सीधा सा तरीका। गाइस, मैं अगर बात करूं कि मैंने 2010 में निवेश किया होता निफ्टी 50 के इंडेक्स में, तो आज उसकी जो भी कॉर्पस है उस वैल्यू पर मुझे लगभग 8-8.5% का रिटर्न्स मिला है। बट इफ आई एक्सक्लूड दी low beta stocks, I'll tell you what is the low beta stocks. If I exclude the low beta stocks, तो I made -4% returns। मतलब निफ्टी 50 में अगर मैंने लो बीटा वाले स्टॉक्स को हटा दिया और बचे हाई बीटा वाले स्टॉक्स, तो मैंने उस पर नेगेटिव रिटर्न्स कमाए हैं -4% इन लास्ट 10 ईयर्स। तो बिकॉज दिस इज द रीजन कि जो निफ्टी 50 में आपने जो ग्रोथ देखी है, राइट नाउ मार्केट इज एन ऑल टाइम हाई, निफ्टी इज एन ऑल टाइम हाई, ये सारी ग्रोथ दिस हैपन बिकॉज ऑफ द लो बीटा स्टॉक्स। तो जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज द बीटा और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बीटा के बारे में काफ़ी बार बातें की है, तो बीटा इज अ मैथमेटिकल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द वोलेटिलिटी इन द इंडेक्स और द फंड रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क। तो if the beta value is less than 1, तो we consider कि it is the low beta stock or low beta fund, but if the beta value is more than 1, तो we consider कि this stock or this fund is high beta stock और high beta fund। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करे, उस ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने कुछ एक स्टडी रन करी। उसमें मैंने देखा कि निफ्टी 50 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। निफ्टी हाई बीटा स्टॉक्स अलग एक पार्ट और निफ्टी लो बीटा स्टॉक्स एक अलग पार्ट, और दोनों में मैंने 2010 से देखे, 2010 से लेके अभी तक का एक बैक टेस्टिंग करके देखा, और मैंने देखा कि मैंने 2010 में दोनों में 1-1 लाख रुपए निवेश किए होते। तो जो हाई बीटा, जो लो बीटा स्टॉक्स है, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज, जहां मार्केट ऑल टाइम हाई है, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज है 3-3.5 लाख रुपए के करीब का, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। लेकिन वहीं जो हाई बीटा स्टॉक्स है, यानी जिनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, जिनका जो बीटा वैल्यू है इट इज़ मोर देन 1, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू है 64,000 रुपए है। तो निफ्टी में जो आपने ग्रोथ देखी है वो सिर्फ ग्रोथ हैपेंड बिकॉज ऑफ द लो बीटा स्टॉक्स। तो अब इस बात से ये समझ में आ रहा होगा कि यार इसका मतलब क्या हमें लो बीटा स्टॉक्स में पैसा निवेश करना चाहिए, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में आपको निवेश करके रिटर्न्स कमा के देंगे। तो रुकिए, अभी ऑब्जर्वेशन का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। गाइस, इफ द मार्केट करेक्शन हैपन मोर देन बाय 25%, इफ द मार्केट करेक्टेड बाय मोर देन 25%, एंड इफ यू इन्वेस्ट दैट टाइम योर मनी इन हाई बीटा स्टॉक्स इन निफ्टी 50, आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी 50 कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉल कैप और मिड कैप और मल्टी बैगर, मैं सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं। तो if the market is corrected by more than 25% or more than 30%, and you invested your money, new investment or reallocate your money in high beta stocks, so you made a great returns within the next 1 year in Nifty 50। मैं हालांकि इस पूरे ऑब्जर्वेशन को आप 2010 से पूरा नोट कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने स्टडी आपको एक्सेल पे दे दूंगा नीचे सो दैट आप देख सको, लेकिन मैं आपको पुराना इंस्टेंसेस नहीं बताता, 2008 में भी चला सकते हो, लेकिन अभी रिसेंट वाला ही मैं आपको इसका एक, इस ऑब्जर्वेशन का एक जस्ट आउटपुट देना चाहता हूँ। जस्ट रिसेंटली जो अभी कोरोना वायरस हुआ है, उसी रिसेंट को एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सर देखो, हमें मालूम है कि मार्च में मार्केट करेक्शन हुआ था इस 30 मार्च तक बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, और 13 फरवरी को निफ्टी की जो वैल्यू थी वो लगभग थी 11,707। 30 मार्च को बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन इट रीच टू 8,281, तो लगभग 30% की गिरावट थी निफ्टी में जो ये मार्केट करेक्शन हुआ था। अब HDFC बैंक जिसका बीटा वैल्यू है इज 1.09 और 1 के आसपास का है, तो वी कंसिडर इट इज अ लो बीटा। तो इसका 3 फरवरी को जो प्राइस था HDFC का बैंक का, और बेसिकली ये निफ्टी 50 कंपनीज है, निफ्टी 50 कंपनीज के बारे में ही बातें कर रहा हूं, तो इसका जो प्राइस था वो था 1,192, 1,192, और 30 मार्च को ये पहुंच गया था 831 के करीब, यानी लगभग 30% की गिरावट, लगभग आसपास की गिरावट है। निफ्टी में जितनी गिरावट है उतनी ही गिरावट है। बजाज फाइनेंस जिसका बीटा वैल्यू है लास्ट 1 ईयर का 1.49, वो था 4,349 रुपीज 3 फरवरी को,
उसकी 30 मार्च को जो वैल्यू थी वो थी 2242, लगभग 48% की गिरावट। मैं यहाँ पे तो कुछ आपको रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो मैं ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये ऑब्जर्वेशन आपकी हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। इंडसइंड बैंक जिसका बीटा वैल्यू है 1.67, 3 फरवरी को था ये 1263, 413 रुपए पहुंच गया, 67% का नेगेटिव रिटर्न्स, मतलब 67% का करेक्शन। बिकॉज बीटा वैल्यू ज्यादा है, मार्केट गिरेगा तो ये ज्यादा गिरेगा। बाकी ये चार्ट आपको दिख ही रहा होगा। टाइटन 20% गिरा, मार्केट वोलेटिलिटी कम है इसकी, बीटा वैल्यू 0.88 है। एशियन पेंट 14% गिरा, ब्रिटानिया 23% गिरा, 0.74% है। बट when the market corrected by more, जैसे मैंने आपको भी बताया लॉजिक, when the market corrected more than 25% and you made invested your money in that time in high beta stocks, you made a great returns। रिसेंट वाले एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो सर 24 मार्च के बाद अभी तक की एक मार्केट की हमने एक अच्छी खासी जंप देख ली है, मार्केट ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है और अच्छी खासी रिकवरी भी देख ली है। निफ्टी 7801 पे था 24 मार्च को और आज 13567, लगभग 73% की जंप है ये। तो इसमें हाई बीटा स्टॉक्स ने कैसा काम किया है? एचडीएफसी बैंक इस समय 83% का रिटर्न दिया, 1.09 का इसका बीटा है। बजाज फाइनेंस 1.49% का बीटा है, यानी हाई बीटा स्टॉक है, इसने 108% का रिटर्न दिया। इंडसइंड बैंक 1.67 है और इसने 195% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। टाइटन जो कि लो बीटा स्टॉक्स है, वो लगभग मार्केट के आसपास ही था, 80% के रिटर्न के आसपास। एशियन पेंट्स जिसने 28.4% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, क्योंकि इट इज द लो वोलेटाइल और लो बीटा स्टॉक्स, 0.7। ब्रिटानिया जिसने 63.9% का रिटर्न दिया है। आप इस ऑब्जर्वेशन से एक चीज समझ रहे हो कि व्हेन द मार्केट करेक्ट मोर देन बाय 25% एंड यू इन्वेस्ट योर मनी इन द हाई बीटा स्टॉक्स, तो रिकवरी के टाइम पे यू मेड अ ग्रेट रिटर्न्स इन निफ्टी 50। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के पेंडेमिक के टाइम पे मैंने आपको डेटा बता दिया, नहीं, अगर 2010 उससे पहले से भी डेटा देखोगे, 2008 की रिकवरी भी देखोगे, सेम पैटर्न है। तो सर इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन सिंपल है उन लोगों के लिए जो इक्विटी मार्केट में कदम रख रहे हैं, इक्विटी मार्केट के बारे में समझ नहीं है और मल्टी बैगर्स ढूंढ रहे हैं कि मल्टी बैगर मुझे कहीं से मालूम चल जाए। निफ्टी 50 कंपनीज जो शुरू की टॉप 50 कंपनीज है, जिनको वी कंसिडर इट टॉप ब्रांड ऑफ द इंडिया, टॉप कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट विच हैज द मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम कंसिस्टेंट मानते हैं, सेफ मानते हैं। सर वहां पे भी इफ you will strategically take a call ना, you can make a great returns। तो करना क्या है सर? इफ द मार्केट इज एन ऑल टाइम हाई और मार्केट कंसिस्टेंट है, यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी इन लो बीटा स्टॉक्स, बिकॉज अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा। बट इफ द मार्केट करेक्शन हैपन बाय मोर देन 30%, your money should be reallocated to high beta stocks if you want to take the advantage of this opportunity। I'm talking about the निफ्टी 50 स्टॉक्स। मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी बैगर्स वालों की बातें नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी 50 कंपनी जहां पे हम अपना पैसा रख के वी कंसिडर कि हाँ हमारा पैसा सेफ है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, शुरू की टॉप 50 कंपनीज है, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि लो बीटा स्टॉक्स ने निफ्टी 50 में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है, जबकि हाई बीटा स्टॉक्स में आपने पैसा कमाया ही नहीं है निफ्टी 50 में। लेकिन जो लो बीटा स्टॉक्स है उन्होंने बहुत अच्छे से जम के पैसा कमाया है लास्ट 10 सालों में, उन्होंने ही कमाया है। और इसी वजह से निफ्टी आज 8-8.5% का रिटर्न दिखा रहा है लास्ट 10 सालों का, बिकॉज ऑफ लो बीटा स्टॉक्स। और ये बीटा वैल्यू निकालना इतना मुश्किल नहीं है। आज गूगल पे टाइप करोगे ना, इतनी सारी वेबसाइट निकल जाएंगी जहां पे आपको हर पर्टिकुलर स्टॉक और हर पर्टिकुलर फंड की बीटा वैल्यू निकलती है। इट्स अ मैथमेटिकल नंबर, ये हर जगह मिलेगा आपको आसानी से। हालांकि डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, ट्रेंड लाइन एक वेबसाइट है, वहां पे भी जाके देख सकते हो, और भी बहुत सारी वेबसाइट अपने सोर्सेज के हिसाब से देख सकते हो। तो ऐसे ही स्टॉक्स मैंने एक पर्टिकुलर पूरा पोर्टफोलियो बनाया आप लोगों के लिए, और नीचे मेरा स्मॉल केस में मैंने एक वॉच लिस्ट बना के उसमें शेयर कर दिया आप लोगों के लिए। तो आपको लगता है तो आप देख सकते हो। लॉगिन करने के लिए तो कुछ है नहीं, नीचे आपका जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है वहां से लॉगिन हो जाता है मोस्टली। तो नीचे मैंने आप लोगों के लिए एक वॉच लिस्ट बना के डाल दी है, आप वो जाके देख सकते हो। आज की डेट में अगर आपको निवेश करना है तो वो स्टॉक्स पिक कीजिए जिनका बीटा वैल्यू कम है। मैं जो स्टॉक की लिस्ट दी ऐसा नहीं है कि आपको इसी में करना है, लेकिन हाँ वो स्टॉक्स पिक कीजिए जिनकी बीटा वैल्यू इट इज लेस देन 1। बट यस, बाकी फंडामेंटल्स भी प्लेस होने चाहिए। तो उसी बेसिस पे मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो ये छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन था आप लोगों के नोटिस कराने के लिए मेरा था कि भैया आपने लो बीटा स्टॉक्स में ज्यादा पैसा कमाया है, हाई बीटा स्टॉक्स में आपने नहीं कमाया है।
इस 10 सालों की बात करो, 15 सालों की बात करो। तो आज के लिए इतना ही था। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप लोग मेरी, जिन लोगों को मेरी बीटा वाली वैल्यू देखनी है, वीडियो देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। जिन लोगों को वीडियो लाइक करनी है लाइक कर सकते हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोबारा नए वीडियो के साथ, तब तक के धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।